स्टूडेंट्स, तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? मोशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। और मोशन चैप्टर में भी क्या पढ़ रहे हैं हम? कांस्टेंट एक्सेलरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम ही पढ़ रहे हैं। आई मीन मोशन इन वर्टिकल प्लेन और मोशन अंडर ग्रेविटी अलोंग स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसमें दो पार्ट्स पढ़ना है। सेकंड पार्ट जो है वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो हमने इसमें फर्स्ट टाइप भी देखा था। फर्स्ट टाइप क्या देखा था कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस आई मीन ग्राउंड से हम वर्टिकली अप फेंकते हैं, ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट कितना होता है? वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2g। उसके बाद हमने ये देखा था कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है? 2v नॉट अपॉन g होता है। ठीक है, और किसी टाइम, तो इसमें मैंने एक पॉइंट बताया था कि जब भी क्या होगा, अपवर्ड मोशन होगा, a इक्वल टू आपको क्या कंसीडर करना है? g कंसीडर कर लेना है। क्या कंसीडर कर लेना है? a इक्वल टू g कंसीडर कर लेना है। ठीक है, सेकंड जो टाइप हमने देखा था कि सेकंड टाइप क्या था कि ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग ऑफ हाइट h वर्टिकली अपवर्ड। उस केस में हमने देखा था कि मैक्सिमम हाइट जो होगा वो ग्राउंड से कितना होगा? वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2g प्लस h क्या है? हाइट ऑफ द बिल्डिंग। यदि टॉप ऑफ द बिल्डिंग से कोई पूछे तो कितना था? वी नॉट स्क्वायर अपॉन क्या होगा? g होगा। ठीक है, वी नॉट स्क्वायर अपॉन क्या था? 2g, सॉरी, वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2g। उसके बाद मैंने इसमें ये भी पॉइंट आपको बताया था, ये ध्यान देना है चाहे कहीं से भी, कि जिस लेवल से आप फेंक रहे हो, है ना, जिस लेवल से फेंक रहे हो, उस जिस वेलोसिटी से आप फेंकोगे या जिस स्पीड से आप फेंकोगे, उसी स्पीड से क्या होगा? पार्टिकल जो होगा उस लेवल पे कहीं भी आकर के क्या करेगा? स्ट्राइक करेगा। ठीक है, आई मीन हमने वी नॉट वेलोसिटी से ऊपर फेंका, तो वी नॉट वेलोसिटी से ही क्या होगा? पार्टिकल जो होगा यहाँ क्या होगा? पहुंचेगा। जितना टाइम यहाँ से ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम क्या होता है? आने में लगता है। बाई सिमेट्री प्रोवाइडेड एयर रेसिस्टेंस इज नॉट बीइंग कंसीडर्ड। जब एयर रेसिस्टेंस कंसीडर नहीं किया जाएगा तब क्या होगा कि ये सिचुएशन होता है। यदि एयर रेसिस्टेंस कंसीडर कर लोगे तो सिचुएशन कुछ अलग हो जाता है। आई मीन जो भी हम चीजें पढ़ रहे हैं वो फ्री स्पेस में पढ़ रहे हैं, वैक्यूम में पढ़ रहे हैं। ठीक है, जहां एयर ड्रैग जो है वो क्या है? नहीं है। इसके बाद मैंने चौथा टाइप बताया, आई मीन क्या थर्ड टाइप क्या बताया था कि जब यह होमवर्क दिया था शायद कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम क्या करें? बिल्डिंग से वर्टिकली डाउनवर्ड फेंक दें, उस केस में क्या होगा? तो टाइप थर्ड क्या था? टाइप थर्ड, ये शायद क्वेश्चन भी दिया था। देखो यही क्या है, मैं लिख नहीं रहा हूं, ये ऑलरेडी मैंने बताया। यही क्या है? टॉप ऑफ द बिल्डिंग है जिसका हाइट क्या है? h है, और यहां से आपने क्या किया? किसी ऑब्जेक्ट को क्या किया? वर्टिकली डाउनवर्ड फेंक दिया। यही दिस इज टॉप ऑफ द बिल्डिंग। टॉप ऑफ द क्या होगा? बिल्डिंग। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि कितने टाइम के बाद जो होगा ऑब्जेक्ट जो होगा ग्राउंड पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो फाइंड ये आई मीन क्या होगा? कैलकुलेशन ऑफ टाइम। कैलकुलेशन ऑफ टाइम, ये ऑलरेडी मैंने बताया कि क्या पूछा जाएगा कि यहां से कितने टाइम के बाद वो ग्राउंड पे पहुंच जाएगा, किस वेलोसिटी से पहुंचेगा। ठीक है, क्या है? किस वेलोसिटी से वो पहुंचेगा। अब देखो यहां कुछ नहीं करना है, सिंपल क्या करना है? h दिया हुआ है और किस वेलोसिटी से फेंका गया है? v नॉट वेलोसिटी से। तो फॉर डाउनवर्ड मोशन, फॉर क्या होगा? फॉर डाउनवर्ड मोशन क्या हो जाएगा? देखो सब हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अब हमने क्या किया? इधर ही सब कुछ क्या किया? प्लस मान लिया। तो देखो वी नॉट आई मीन u इज इक्वल टू क्या हो गया? प्लस वी नॉट। ठीक है, y इज इक्वल टू क्या होगा? प्लस h। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है? a इज इक्वल टू क्या हो गया? प्लस g। आपने को फाइंड आउट क्या करना है? t फाइंड आउट करना है, आई मीन कितने टाइम के बाद यहाँ पहुंच जाएगा, ये फाइंड आउट करना है, और v फाइंड आउट करना है। तो हम कौन सा इक्वेशन यूज कर सकते हैं? बता सकते हो? देखो टाइम किस में है यार? सेकंड काइनेमेटिक्स इक्वेशन में और फर्स्ट में है, लेकिन फर्स्ट यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि फाइनल वेलोसिटी, यहां वो किस वेलोसिटी से पहुंचेगा ये नहीं दिया हुआ है। ठीक है,
अब देखो यहाँ क्या होगा, ये मत बोलना कि बिल्डिंग को तोड़ करके कैसे जाएगा यार, ऐसा नहीं है, जस्ट ये बाजू में दिखाया गया है, ठीक है। अब बिल्डिंग के अंदर तो नहीं, छत पे खड़े होकर के छत के अंदर तो नहीं फेंक सकते ना, प्रोवाइडेड होल हो तो हम फेंक भी सकते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है यार। लेकिन हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि हम कहाँ फेंक रहे हैं, बाहर फेंक रहे हैं, ठीक है। कहाँ फेंक रहे हैं, बाहर फेंक रहे हैं, छत पे बैठे हुए हैं और बॉल को हम क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, ड्रॉप नहीं कर रहे हैं, फेंक रहे हैं। ड्रॉप करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब हम कौन सा इक्वेशन यूज कर रहे हैं, काइनेमेटिक्स सेकेंड इक्वेशन। तो देखो y इक्वल टू क्या होगा, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, बाद में हम वैल्यू रखेंगे, ठीक है। अब वैल्यू रखो तो y इक्वल टू h इज इक्वल टू v नट t प्लस हाफ GT स्क्वायर, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, देखो t, इसको लिख सकते हैं t स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t स्क्वायर प्लस 2v नट अपॉन g t माइनस 2h अपॉन g इज इक्वल टू 0, यही होगा ना यार। इसको उधर ले जाओ और इससे मल्टीप्लाई करो। अब यहाँ से तुम t का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, कितना होगा, माइनस 2v नट अपॉन g, यहाँ प्लस लेंगे क्योंकि टाइम निगेटिव नहीं हो सकता, स्क्वायर रूट ऑफ क्या लिखोगे, b स्क्वायर, आई मीन 4v नट स्क्वायर अपॉन g स्क्वायर प्लस 8h अपॉन g, अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे t इज इक्वल टू, देखो अगेन हम 2 लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, माइनस v नट अपॉन g प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, कितना हो जाएगा, ये बात समझ में आई, क्या हो जाएगा, v नट स्क्वायर अपॉन g स्क्वायर प्लस 8h अपॉन क्या हो गया, सॉरी 8h नहीं होगा, 2h अपॉन क्या हो जाएगा, g हो जाएगा। तो यही तुमको क्या होगा, टाइम, इतने टाइम के बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, ग्राउंड पे। अब ये देखो, ये फार्मूला नहीं है, इसको याद नहीं करना है, जस्ट मैं मेथड बता रहा हूँ, ये नहीं है कि इसको रट जाना है, रटना नहीं है यार, है ना। ये मेथड केवल तुमको 3 काइनेमेटिक्स इक्वेशन यूज करने आना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हुआ, t टाइम टेकन टू रीच ऑन द क्या होगा, ऑन द ग्राउंड, ठीक है। ये आपको क्या करना है, ध्यान देना है। अब आपसे कोई पूछे कि वेलोसिटी, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी, तो कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी। अब कौन सा इक्वेशन यूज करें यार, देखो इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, एक्सेलेरेशन दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी निकालना है, तो कौन सा इक्वेशन यूज कर सकते हैं, बता सकते हो, काइनेमेटिक थर्ड इक्वेशन। तो क्या होगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ay, अब v स्क्वायर इक्वल टू v नट स्क्वायर प्लस 2gh, तो v इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2gh, सॉरी v नट स्क्वायर प्लस 2gh। इस वेलोसिटी से क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या होगा, ग्राउंड पे पहुंचेगा। पार्टिकल वेलोसिटी ऑन द क्या होगा, ऑन द ग्राउंड और ऑन द बॉटम ऑफ द क्या होगा, ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। तो ये अपने को क्या करना है, ध्यान देना है। अब ये रिजल्ट याद नहीं रखना है, देखो क्या करना है, जब डाउनवर्ड मोशन होगा तो क्या करना है, सभी को क्या करना है, पॉजिटिव मान लो, एवरीथिंग विल बी, किसी, देखो ये क्या है, तीनों जो काइनेमेटिक्स इक्वेशन है उसमें एक्सेप्ट टाइम और क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप कोई भी डायरेक्शन क्या करो, पॉजिटिव मान लो अपने से, और उसके यदि उस डायरेक्शन में जो भी है, वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, तो प्लस साइन रख दो, और जो अपोजिट डायरेक्शन में है उसको क्या करो, माइनस साइन रख करके सॉल्व करोगे तो आसानी से क्या होगा, आंसर आ जाएगा। इसमें जो फोर्थ टाइप है कि क्या होगा कि एन ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, क्या होगा,
इसमें फिर बाद में हम 1 by 1 न्यूमेरिकल्स देखेंगे और इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, ग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम, ग्राफ पढ़ेंगे। तो हम इसमें टाइप जो 4 है, when an object is released from the क्या होगा, the top of a building, when an object is released from the top of a building vertically downward, या रिलीज का मतलब ही हुआ वर्टिकल डाउनवर्ड। ठीक है, अब देखो क्या है यहाँ सब, उस केस में यदि u इक्वल टू हम जीरो रख देंगे तो सारे रिजल्ट मालूम चल जाए। तो देखो यही क्या है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, यहां से क्या किया गया, किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दिया। यहां से रिलीज का मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा, इसका हाइट क्या है, h है। ठीक है, ठीक है, रिलीज का मतलब क्या होगा, रिलीज मींस रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। यदि दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो हम इनिशियल वेलोसिटी क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। तो रिलीज फ्रॉम रेस्ट मींस क्या होगा, मींस इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, विल बी 0। ठीक है, अब देखो, अब अगेन क्या पूछा जाएगा कि कितने टाइम के बाद वो ग्राउंड पे पहुंचेगा। तो यहां भी देखो कैलकुलेशन कुछ नहीं है, कैलकुलेशन ऑफ क्या है, टाइम। देखो अगेन हमने क्या किया, डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या मान लिया, पॉजिटिव मान लिया। ये तुम पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब हमने देखो गिवन में क्या है, गिवन में क्या है, u इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू प्लस g, y इज इक्वल टू प्लस h। ठीक है, और अपने को क्या करना है, टाइम निकालना है और वेलोसिटी निकालना है, यही कैलकुलेट करना है ना। ठीक है, तो देखो तो कौन सा इक्वेशन यूज करें हम, काइनेमेटिक्स सेकंड इक्वेशन। अरे सेकंड इक्वेशन में ही क्या है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, y इज इक्वल टू प्लस। तुमको लग रहा है कि नहीं हम अपवर्ड पॉजिटिव मान लेते हैं, तो अपवर्ड पॉजिटिव मान लो, लेकिन देखो सब चीज क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए क्या है, सभी क्वांटिटी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, तो निगेटिव कैंसिल होकर के क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो प्लस h इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, तो t इज इक्वल टू क्या होगा, 2h अपॉन g। इतने टाइम के बाद क्या होगा, वो ग्राउंड पे पहुंच जाएगा। ठीक है, अब कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी पूछा जाए आपसे, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी, आई मीन इतने टाइम के बाद क्या होगा, वो कहां पहुंचेगा, ग्राउंड पे पहुंचेगा। ठीक है, अब ग्राउंड पे वो किस वेलोसिटी से पहुंचेगा, यहाँ मान लो कि जस्ट बिफोर रीचिंग ऑन द ग्राउंड क्या उसका वेलोसिटी v है, तो v का वैल्यू क्या होगा। तो देखो क्या क्या दिया हुआ है, u दिया हुआ है, गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन u इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू प्लस g, y इज इक्वल टू प्लस h। ठीक है, प्लस h और v कैलकुलेट करना है। तो कौन सा हम इक्वेशन यूज करें, काइनेमेटिक्स सेकंड। तो लिख सकते हैं काइनेमेटिक्स थर्ड, फ्रॉम काइनेमेटिक्स थर्ड इक्वेशन। ठीक है, क्या है, फ्रॉम काइनेमेटिक्स थर्ड इक्वेशन। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हो कि v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ay, v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 2gh, तो v इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट 2gh। इस वेलोसिटी से क्या होगा, वो ग्राउंड पे पहुंचेगा। ठीक है,
देखो यहाँ टाइम देखोगे, जितने हाइट से फेंकोगे उतना ही टाइम क्या होगा, ज्यादा लगेगा। यहाँ जितने ही वेलोसिटी से फेंकोगे, जितने ही हाइट से फेंकोगे उतने ही ज्यादा वेलोसिटी से क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या होगा, ग्राउंड पे पहुंचेगा। इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो। रूट एच का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, कुछ ऐसे होगा। ठीक है, तो ये जस्ट क्या हुआ कि जितना ज्यादा हाइट होगा, है ना, उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उतने ही ज्यादा जो होगा वो क्या होगा, टाइम लगेगा ग्राउंड पे पहुंचने के लिए। जितने ज्यादा हाइट बिल्डिंग का होगा उतने ही ज्यादा वेलोसिटी से क्या होगा, लार्जर वेलोसिटी से जो होगा वो ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या होगा, ग्राउंड पे पहुंचेगा। ठीक है, क्या होगा, उतनी ही ज्यादा वेलोसिटी से क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो होगा वो ग्राउंड पे पहुंचेगा। तो बस यही 4 टाइप जो है आपको क्या करना है, पढ़ना है। क्या करना है, यही 4 टाइप जो है उसको आपको क्या करना है, पढ़ना है। हाँ, जी का वैल्यू याद रखना, जब तक क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो आपको क्या कंसीडर करना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या कंसीडर करना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या कंसीडर करना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन मैं तुमसे पूछता हूँ, है ना, अच्छा क्वेश्चन है ना। 3 पार्टिकल्स हैं, सुनो ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। एक पार्टिकल को क्या किया गया कि वर्टिकली अप फेंक दिया गया बिल्डिंग से, दूसरे पार्टिकल को क्या किया गया, सेम वेलोसिटी से वर्टिकल डाउनवर्ड फेंक दिया गया। ठीक है, और तीसरे पार्टिकल को क्या किया, रिलीज कर दिया गया। तो T1 T2 और T टाइम लग रहा है, तो व्हाट इज द रिलेशन अमंग T1 T2 एंड T। ये क्वेश्चंस मैं लिखता हूं, ठीक है, कि देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। ये पॉसिबल हो तो रिजल्ट याद रखना कि पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड vertically upward direction with velocity v naught. A particle is projected vertically upward direction with velocity v naught from the top of a building and particle reaches on the ground after time t. At the same time, या ऐसे क्वेश्चंस फ्रेमिंग थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इससे सबसे अच्छा है क्वेश्चंस फ्रेमिंग थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, 3 particles are present on the top of a building. ठीक है, now 2 particles now one particle is projected
of second particle is projected down with the same speed, and third particle is released at the same time, ठीक है, from the top of a building. If they reaches on the ground after time t1, t2 and t, then prove that t is equal to t1, t2. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये रिजल्ट भी याद रखना चाहिए। ये समझ में आया कि 3 particles are present on the top of a building. 1 particle is projected up, second particle is projected down at the same time, ठीक है, with velocity, with speed v, and the third particle is released at the same time from the top of a building. If they reach on the ground after time t1, t2 and t, then prove that t is equal to क्या होगा, t1 स्क्वायर रूट ऑफ t1, t2। ये बात समझ में आई। अब देखो सॉल्यूशन क्या है, इसको सोचें कैसे। यही क्या है, ग्राउंड है, और यही क्या है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग। एक पार्टिकल को मान लो कि ये पार्टिकल है, इसको वी नेट वेलोसिटी से अप फेंका गया, तो ऐसे आकर के स्ट्राइक करेगा, इसको टाइम क्या लग रहा है, t1 लग रहा है। दूसरे को यहाँ से क्या किया गया, डाउन फेंक दिया गया वी नेट वेलोसिटी से, तो उसको टाइम जो अपवर्ड्स क्या होगा, ये टाइम क्या होगा, ये ऐसे आएगा, ऐसे और स्ट्राइक। देखो ऑल जो होंगे क्या होंगे, सेम ही जगह स्ट्राइक करेंगे। और तीसरे को क्या किया गया है, रिलीज कर दिया। ये ऊपर फेंका गया, मान लो ये पार्टिकल है, ये बी पार्टिकल को नीचे, ठीक है, और यहाँ से सी जो पार्टिकल है उसको रिलीज कर दिया गया, आई मीन यू क्या हो गया, 0। इसको टाइम कितना लग रहा है, टी टाइम लग रहा है। तो आपको प्रूव करना है कि t इज स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा, t1, t2, आई मीन t इज नथिंग बट द ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ t1 एंड t2। समझ में आया ना? तो ये आपको देखना ध्यान से। अब तो व्हेन द पार्टिकल, देखो ध्यान से, अब इसको तीन अलग अलग इक्वेशन लिखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ और ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है। देखो ये बात समझ में आई कि यही क्या है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग है, यही, दिस इज नथिंग बट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ द बिल्डिंग। यहाँ से को वर्टिकली अप फेंका गया वी नेट वेलोसिटी से, वो कितने टाइम के बाद ग्राउंड पे पहुंच रहा है, t1 टाइम के बाद। दूसरे पार्टिकल को वर्टिकल डाउनवर्ड फेंक दिया गया है ना, तो वो कितने टाइम के बाद पहुंच रहा है, t2 टाइम के बाद। और तीसरे को रिलीज कर दिया गया, वो कितने टाइम के बाद पहुंच रहा है, t टाइम के बाद। तो क्या प्रूव करना है कि t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ t1, t2। अब देखो व्हेन द पार्टिकल इज क्या होगा, प्रोजेक्टेड अप। देखो यहाँ ध्यान से, तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, t। अब देखो गिवन क्या क्या है, टाइम कैलकुलेट करना है। गिवन में क्या हो गया, u इज इक्वल टू, देखो क्या है, u इज इक्वल टू वी नट, a इज इक्वल टू माइनस g, y इज इक्वल टू माइनस h। क्यों,
क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, माइनस एच हो रहा है, मैंने बताया था। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, टाइम कैलकुलेट करना है। आई मीन टाइम इज इक्वल टू क्या है, T1 कैलकुलेट करना, और ये बताया भी था। तो देखो तो कौन सा काइनेमेटिक्स इक्वेशन यूज करें, सेकंड। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एच इज इक्वल टू वी नॉट टी माइनस हाफ जी T1 स्क्वायर। तो यहाँ लिख सकते हो, देखो इसको इधर लाओ सबको, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, कैंसिल कर दो इसको, है ना। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 1/2 जी T1 स्क्वायर माइनस वी नॉट T1 माइनस एच इज इक्वल टू क्या होगा, 0। तो T1 स्क्वायर माइनस 2 वी नॉट अपॉन जी T1 माइनस 2h अपॉन जी इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। ठीक है, अब देखो यहां सेकंड जो टाइम, अब देखो T1 का वैल्यू यहां से निकल जाएगा, T1 इज इक्वल टू क्या होगा, देखो 2 वी नॉट अपॉन जी माइनस, ठीक है, प्लस माइनस, तो यहां हम क्या लेंगे, प्लस लेंगे, माइनस नहीं लेंगे, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, और ये बताया भी था वी नॉट स्क्वायर, तो 4 वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर प्लस 8h अपॉन क्या होगा, जी, यही होगा ना, देखो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो 2h अपॉन जी हो जाएगा, ठीक है, 4ac अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये देखो T1 इज इक्वल टू क्या होगा, वी नॉट अपॉन जी प्लस क्या होगा, वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर प्लस 2h अपॉन जी, ये T1 मिल गया। ठीक है, T2 कितना होगा, जब डाउनवर्ड फेंकोगे, व्हेन, देखो ध्यान से, व्हेन पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड, अभी बताया था डाउनवर्ड के लिए क्या होगा, तो देखो u इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस वी नॉट, ठीक है, a इज इक्वल टू प्लस जी, y इक्वल टू प्लस h। तो यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं t इज इक्वल टू, तो देखो अगेन यहाँ काइनेमेटिक्स इक्वेशन यूज करो तो क्या होगा, h इज इक्वल टू वी नॉट t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर T2, ठीक है, तो T2 स्क्वायर प्लस 2 वी नॉट अपॉन जी T2 माइनस 2h अपॉन जी इज इक्वल टू 0। अगेन यहाँ T2 लिखोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 वी नॉट अपॉन जी प्लस, यहाँ माइनस होगा लेकिन हम प्लस लिखेंगे क्योंकि टाइम कभी निगेटिव नहीं हो सकता, क्या लिखेंगे, 4 वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी माइनस, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 8h अपॉन क्या हो जाएगा, जी। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आएगा, अपॉन 2 होगा, सॉरी, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा, देखो ध्यान से, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, T2 इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस वी नॉट अपॉन जी प्लस क्या हो गया, वी नॉट स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस 2h अपॉन जी। अब T1 भी मिल गया और T2 भी मिल गया। अब लिखो T1 इंटू T2, ठीक है, तो देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, देखो माइनस वी नॉट अपॉन जी प्लस क्या हो गया, वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर प्लस 2h अपॉन जी इंटू, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, वी नॉट अपॉन जी प्लस वी नॉट स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस 2h अपॉन जी, ठीक है। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखोगे तो ये क्या हुआ, T1 T2 इज इक्वल टू, देखो इसको माइंड में a मान लो, देखो a और ये क्या हो गया, b हो गया, तो देखो b माइनस a और ये क्या हुआ, b प्लस a, देखना ध्यान से, तो हम क्या लिख सकते हैं, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो ये कितना लिख सकते हैं, वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर प्लस 2h अपॉन जी माइनस वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर। तो देखो यहाँ से T1 T2 इक्वल टू क्या आएगा, एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आया, 2h अपॉन क्या हो जाएगा, g हो जाएगा। ये इक्वेशन क्या हो गया, 3 हो गया।
ठीक है, आई मीन थर्ड इक्वेशन हो गया। अब हम व्हेन द ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड, ठीक है, तो रिलीज के लिए क्या होगा, देखो ध्यान से, आ गया, प्रूफ हो गया। और ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि ये ऐसे भी तीन पार्टिकल नहीं कि सेमी पार्टिकल को क्या किया गया, एक बार वर्टिकली अप फेंका गया, दूसरी बार वर्टिकल डाउन फेंका गया और तीसरी बार रिलीज कर दिया गया, और तीनों में टाइम t1 t2 और t लग रहा है। तो आपको ये प्रूव करना है कि t जो होगा वो क्या होगा, स्क्वायर t विल बी ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ t1 एंड t2, ठीक है। अब व्हेन द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, व्हेन द पार्टिकल, थर्ड क्या है देखो, व्हेन पार्टिकल इज क्या होगा, रिलीज होगा तो क्या होगा, u इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू क्या होगा, y इक्वल टू प्लस h, और t दिया हुआ है टाइम, यही निकालना है, ठीक है। यहाँ क्या होगा, कौन सा इक्वेशन यूज कर रहे हैं, काइनेमेटिक सेकंड, तो y इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, यहाँ प्लस h इज इक्वल टू 1/2 gt स्क्वायर, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2h अपॉन क्या हो गया g, ठीक है। अब तुम यहां से देखो, फ्रॉम क्या लिख सकते हो, फ्रॉम सेकेंड, थर्ड एंड क्या होगा, फोर्थ से जब सॉल्व करोगे तो देखो t1 t2 इज इक्वल टू क्या हो गया, t स्क्वायर, और ये क्या होगा, t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ t1 t2। ये तुम क्या करना, इसको याद कर जाना, रट जाना कि जब भी टेस्ट में हो तो ये डायरेक्ट हम क्या, t इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ t1 t2, आई मीन t इज ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ क्या होगा, t1 t2। तो यहां से हम लिख सकते हैं t इज ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ, आई मीन t इज ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ t1 एंड t2, ठीक है। ये ध्यान देना है ना, ये बात समझ में आया। तो इस टाइप से क्या है, आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और भी है, आपको केवल क्या है, इसमें वैल्यू दिया रहेगा और फिर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें एक चौथा टाइप जो पूछा जाता है, आई मीन हमने फोर्थ टाइप बताया था। अब हम क्या पढ़ेंगे कि मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन, ते जस्ट जब तुम एनएलएम पढ़ जाओगे तो तुमको समझ में आ जाएगा। अब इसमें क्या है कि मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द इंक्लाइन प्लेन, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले दो टाइप, इंक्लाइन प्लेन का मतलब क्या होता है पहले ही मैं बता दूं तुम लोगों को, है ना। जैसे देखो ये क्या है, अभी क्या है, ये जैसे मान लो कि ये मोबाइल है, जैसे आप समझ जाओ, है ना। मोबाइल नहीं तो मैं आपको पेज से समझा देता हूँ, ठीक है, फिर आपको इंक्लाइन प्लेन का मतलब समझ में आएगा। देखो ये क्या है, यही एक प्लेन है, एक प्लेन है। अभी ये क्या है, हॉरिजॉन्टल है। अब जब क्या करोगे, हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ टिल्ट कर दोगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंक्लाइन प्लेन। और इसका हॉरिजॉन्टल के साथ जितना एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन बोलते हैं। तो यहाँ इंक्लाइन प्लेन जो होगा, देखो पहले यही, इसको ये क्या है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है ना, ये प्लेन सरफेस। अब यहाँ यदि ऐसे कर दो इसी को, तो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया, ऐसे देखो। यही यदि इंक्लाइन प्लेन को ऐसे रिलीज कर दे, क्या ग्राउंड हो गया, ग्राउंड। देखो पहले क्या था, ऐसे है प्लेन, अब थोड़ा सा हमने क्या किया, टिल्ड कर दिया इसको, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंक्लाइन प्लेन बोलते हैं। और इस एंगल को क्या बोलते हैं, द एंगल मेड बाय द प्लेन। ये लाइन नहीं है, बेसिकली क्या है, प्लेन है, ये इंक्लाइन प्लेन हुआ। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। ठीक है, एंगल मेड बाय द इंक्लाइन प्लेन विथ हॉरिजॉन्टल। अब यही क्या करोगे, इसको यदि जीरो कर दो, आई मीन थीटा जीरो कर दोगे तो क्या हो जाएगा, प्लेन सरफेस हो जाएगा। आई मीन
प्लेन सरफेस हो जाएगा, और अभी क्या है, कुछ इंक्लाइन है, ठीक है। अब ये पूछा जाएगा कि ये बॉटम हुआ, बॉटम ऑफ इंक्लाइन प्लेन, और ये क्या होगा, दिस इज द टॉप इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। अब यहां से यदि किसी ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, ऐसे फेंक दिया, क्या किया, ऐसे फेंक दिया, तो कितने हाइट, कितने टाइम के बाद यहां पहुंच जाएगा, या कितने टाइम के बाद इंक्लाइन प्लेन पे रुक जाएगा, तो ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो इसमें ज्यादा कुछ मैं नहीं बताऊंगा, बस सिंपल अभी हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि इंक्लाइन प्लेन कैसा है। इसमें दो टाइप हम पढ़ेंगे, इंक्लाइन प्लेन क्या होगा, स्मूथ होगा, और क्या होगा, एक हम क्या पढ़ेंगे, इंक्लाइन प्लेन रफ पढ़ेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आया। अब तो हम दो टाइप पढ़ेंगे, क्या है कि जब हम क्या करेंगे, इस प्लेन सरफेस को थोड़ा सा टिल्ट कर देंगे हॉरिजॉन्टल के साथ, तो क्या होता है, इंक्लाइन प्लेन बन जाता है, ठीक है। और जितने एंगल से टिल्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन बोलते हैं। तो इसमें हम दो पार्ट पढ़ेंगे, और एक जब जो हम एक्सेलेरेशन लिख रहे हैं, जब एनएलएम पढ़ोगे तो तुमको खुद समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ क्या आएगा, टाइप आई मीन केस फर्स्ट, टाइप आई मीन इसमें क्या होगा, टाइप फर्स्ट पढ़ लो कि इंक्लाइन प्लेन इज क्या होगा, स्मूथ, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमेशा क्या होगा, ये तुमको समझ में आएगा। देखो जी जो होगा ऑलवेज किधर लगता है, जी इधर लगता है, जी ऑलवेज क्या होगा इधर। ये एंगल थीटा है, तो यहाँ ये इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर हुआ है ना। इधर देखो ये थीटा है, तो ये 90, ये भी क्या होगा, थीटा होगा। इधर जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, जी कॉस थीटा होता है, और इधर जो कंपोनेंट होगा इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग, ये क्या हो जाएगा, जी साइन थीटा। तो ऑलवेज क्या होगा, when the object is moving along the inclined plane, then put ऑलवेज क्या होगा, a equal to g sin theta, ठीक है। क्या, a equal to g sin theta, क्या रखोगे, a equal to g sin theta, ठीक है। तो फॉर द मोशन, अब इसमें दो पार्ट होगा कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्या होगा, तो यहाँ क्या होगा, a इज इक्वल टू हम क्या रखेंगे, प्लस माइनस जी साइन थीटा। अरे ऑब्जेक्ट किधर मूव करेगा यार, इंक्लाइन प्लेन के अलोंग मूव करेगा, और उसके अलोंग जी साइन थीटा, ये इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस जी साइन थीटा। प्लस माइनस हम कब प्लस जी साइन थीटा यूज करेंगे, कब माइनस जी साइन थीटा यूज करेंगे, ये केस डिपेंडेंट है, ठीक है। ऑफ कोर्स क्या होगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग डाउन द इंक्लाइन प्लेन, देन क्या होगा, देखो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएगा, तब यहाँ क्या यूज करेंगे, ए प्लस ए इज इक्वल टू प्लस जी साइन थीटा यूज करते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ, दूसरा कुछ यूज नहीं करना है, कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग डाउन द इंक्लाइन प्लेन, डाउन द inclined plane, then क्या होगा, a is equal to plus g sin theta। तो जो अब देखो ये भी क्या हुआ, कांस्टेंट हो गया, अरे कुछ तो थीटा 30 डिग्री 40 डिग्री कुछ दिया रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, g sin थीटा हो गया। अब ये कांस्टेंट हो गया, तो तीनों जो काइनेमेटिक्स इक्वेशन है, v is equal to अब क्या लिखेंगे, u plus g sin थीटा into t, s is equal to ut plus हाफ g sin थीटा t स्क्वायर। और थर्ड जो है वो क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2g sin थीटा इंटू क्या हो जाएगा, s। ये तीन काइनेमेटिक्स इक्वेशन यूज करते हैं। ये तुमको कब समझ में आएगा कि इधर एक्सेलरेशन, जब एनएलएम पढ़ोगे तो ये समझ में आएगा। अभी केवल याद रखना कि इंक्लाइन प्लेन के अलोंग जो होता है वो क्या होता है, जी साइन थीटा लगता है, और इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होगा, जी कॉस थीटा लगेगा, ठीक है। क्या होगा, जी कॉस थीटा। अब दूसरा जो इसमें केस क्या होगा कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अप द इंक्लाइन प्लेन, क्या होगा, व्हेन देखो व्हेन
when the object is moving up the inclined plane. I mean यहाँ क्या था देखो, ठीक है, यहाँ ऐसे है, ये इंक्लाइन प्लेन है, और हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को फेंक दिया इस पे, ऐसे वो मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। अगेन तो इधर क्या होगा, a इज इक्वल, देखो वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में क्या एक्सेलरेशन है, तो रिटार्डेशन होगा, तो a इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, माइनस जी साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ 3 काइनेमेटिक्स इक्वेशन क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू u माइनस जी साइन थीटा इंटू टी, s इज इक्वल टू ut माइनस हाफ g साइन थीटा टी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2g साइन थीटा s। केवल याद रखना है कि फॉर अप द इंक्लाइन प्लेन क्या यूज करेंगे हम, a इक्वल टू जी साइन थीटा, a इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा, डाउन द इंक्लाइन प्लेन हम क्या यूज करेंगे, a इज इक्वल टू प्लस जी साइन थीटा, और 3 काइनेमेटिक्स इक्वेशन यूज कर रहे हैं। अब यहाँ ये क्वेश्चंस पूछा जाता है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस है। फिर हम आते हैं रफ इंक्लाइन प्लेन के लिए। देखो क्वेश्चन देखो क्या है, ठीक है, टू पार्टिकल are present at the top of an inclined plane of inclination of an inclined plane of angle of inclination या inclination theta. Now one particle is released along the inclined plane and another is released vertically downward at the same time, ठीक है। One particle is released along the inclined plane and another is released vertically downward at the same time from the top of inclined plane. Then which one will reach? Which one will reach on the ground first? Consider h is the height of the क्या होगा, h is the height of the, if h is the length of the inclined plane, h is the length of inclined plane. Find the v में लिख दो, find their
velocity when they reaches on the ground. They reaches on the ground. When they reaches on the reaches on the ठीक है। देखो क्या है यहाँ, क्या है अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। देखो यही क्वेश्चन समझ जाओ, फिर आप खुद से क्या समझ जाओ। केवल याद रखना है कि इंक्लाइन प्लेन के अलोंग जी साइन थीटा यूज करना है, ठीक है। अब देखो यही क्या है, इंक्लाइन प्लेन है, और ये तुम्हारा क्या है, थोड़ा सा और मैं ऐसे दिखा देता हूँ। ये ग्राउंड है ना। यहाँ से क्या किया गया, एक ऑब्जेक्ट को, मान लो कि ऑब्जेक्ट ए है, उसको ऐसे रिलीज कर दिया गया। यहाँ इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, 0। और दूसरा ऑब्जेक्ट बी है, ये बी है, इसको रिलीज कर दिया गया, इसका भी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। तो ऑब्वियसली क्या होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ जो होगा ये स्मूथ सरफेस, तो ये क्या होगा, बी ए जो होगा वो क्या होगा, यहाँ आएगा ऐसे मूव करते, ठीक है। और बी जो होगा वो क्या होगा, ऐसे गिरेगा, ऐसे गिरेगा ना यार, ठीक है। तो आपसे पूछा गया कि कौन सबसे पहले पहुंचेगा, विच वन विल रीच फर्स्ट ऑन द ग्राउंड, ठीक है। और यदि वो पहुंचेंगे तो किस किस वेलोसिटी से पहुंचेंगे, ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, दो पार्टिकल यहाँ कंसीडर कर लिया, प्लेन कैसा है और ये एंगल कितना दिया हुआ है, थीटा दिया। देखो यही क्या है, इंक्लाइन, सॉरी ये क्या है, ऑब्जेक्ट ए मूव कर रहा है, ये ठीक है, ऐसे मूव कर रहा है। तो हम यहाँ कंसीडर करेंगे क्या, कंसीडर, और इंक्लाइन प्लेन का लेंथ क्या दिया, आई मीन एल ए दिया हुआ है, एल कितना दिया हुआ है, लेंथ, यही इंक्लाइन प्लेन का क्या होगा, लेंथ। तो कंसीडर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट या पार्टिकल ए किधर मूव कर रहा है, इंक्लाइन। देखो ए इज इक्वल टू क्या दिया, प्लस जी साइन थीटा, एस इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, ठीक है। कोई डाउट नहीं है ना। u इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 0 दिया, अपने को टाइम निकालना है। तो हम कौन सा इक्वेशन यूज करें, सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन। तो क्या लिख सकते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही लिखेंगे ना यार, वैल्यू रखो। तो l इज इक्वल टू हाफ जी साइन थीटा, और इसका हमने टी ए टाइम, तो यहाँ से देखो टी ए इज इक्वल टू क्या होगा, 2l अपॉन जी साइन थीटा का स्क्वायर। इतने टाइम के बाद क्या होगा, ए जो होगा वो कहाँ पहुंचेगा, ग्राउंड पे पहुंचेगा, ठीक है। अब हम बी की बात कर लें, इसका वेलोसिटी अब हम कंसीडर करेंगे, तो वेलोसिटी के लिए कौन सा इक्वेशन यूज करें यार, थर्ड इक्वेशन, ठीक है। नाउ फ्रॉम काइनेमेटिक्स, थर्ड क्या है इक्वेशन, देखो क्या है, अब u इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू प्लस जी साइन थीटा, s इज इक्वल टू l, और अपने को v कैलकुलेट करना है। तो ऑब्वियसली थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2g साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू क्या होगा, 2g साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा। एक चीज यहाँ और ध्यान देना कि यदि हाइट दिया हुआ है, ये दिया हुआ, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, h अपॉन l, आई मीन h इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, l साइन थीटा। ये जरूरी है, ध्यान देना, ठीक है। अब हम क्या कंसीडर करें, कंसीडर मोशन ऑफ बी, कंसीडर मोशन ऑफ क्या होगा, बी का मोशन कंसीडर करोगे तो देखो तो u इज इक्वल टू क्या हो गया, 0,
a इज इक्वल टू क्या होगा प्लस g, है ना। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो l साइन थीटा, l साइन थीटा। ठीक है, तो अपने को क्या निकालना है, टाइम और v निकालना है। ठीक है, इसको मान लो va। ठीक है, अब देखो यहाँ कौन सा इक्वेशन यूज करें, तो नाउ काइनेमेटिक्स फर्स्ट से काइनेमेटिक्स सेकंड, तो क्या होगा देखो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो l साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर। ठीक है, आई मीन टी बी स्क्वायर। तो टी बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, देखो 2l साइन थीटा अपॉन क्या हो गया जी। ठीक है, और वी बी कितना मिलेगा, डायरेक्ट लिख देता हूं, वी बी इक्वल टू क्या होगा √2gl साइन थीटा। ठीक है, तो देखो दोनों जो होंगे वो क्या होंगे, सेम स्पीड से पहुंचेंगे ना वेलोसिटी, क्योंकि इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। तो वेलोसिटी नहीं, बोथ विल रीच ऑन द क्या होगा ग्राउंड विद द सेम। देखो यहां से VB और VA क्या हो गया, सेम हो गया क्या, अरे VB इज इक्वल टू क्या हो गया, VA हो गया। तो बोथ विल रीच ऑन द क्या होगा सेम वेलोसिटी बट विथ डिफरेंट टाइम। यहाँ देखो समझ में आया ना। अब कौन सा पहले पहुंचेगा कौन सा बाद में पहुंचेगा, तो अब हम रेशियो तो हम लिख सकते हैं, हेंस बोथ पार्टिकल A एंड B विल रीच ऑन द ग्राउंड विद द सेम स्पीड। ठीक है, बट नॉट सेम वेलोसिटी। तो हम लिख सकते हैं नोट में, क्या लिख सकते हैं, बोथ particles A and B will reach on the ground with the क्या होगा, with the same speed, that is VA is equal to VB is equal to अंडर रूट क्या होगा 2GH is equal to क्या होगा अंडर रूट 2GL साइन थीटा। बट क्या होगा, बोथ पार्टिकल will reach on the ground with different velocity, sorry with at different time, at क्या होगा different time। अब देखो यहाँ से TA अपॉन TB लिख दो, तो TA अपॉन TB लिख देते हैं यार, क्या फर्क पड़ता है, TA अपॉन TB लिख डालो और देखो कि क्या आ रहा है आंसर, है ना। तो TA अपॉन TB सही हमने लिखा ना, कहीं गलत कहीं झोल तो नहीं कर दिया ना यार, है ना। साइन थीटा इक्वल टू H अपॉन L, तो L साइन थीटा, है ना। ठीक है, हाँ सही है। तो TA अपॉन TB देखो तो ये कितना हो जाएगा 2L अपॉन क्या हो जाएगा, या हम कंपेयर भी कर सकते हैं, है ना, कंपेयर कर सकते हैं क्या, ओहो हाँ देखो हम कंपेयर कर सकते हैं यार, है ना। ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ हमने क्या किया साइन थीटा से मल्टीप्लाई और क्या किया साइन थीटा से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा कॉमन, तो देखो TB इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, देखो 2L अपॉन G साइन थीटा इंटू क्या लिख सकते हो साइन थीटा। ठीक है, और इसके जगह क्या लिख सकते हो TA लिख सकते हो, तो TB इज इक्वल टू क्या हो गया TA साइन थीटा। अब आप देख सकते हो कि कौन, क्योंकि साइन थीटा का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, साइन थीटा का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 1 से, तो हम लिख सकते हैं TB अपॉन क्या होगा TA इज इक्वल टू क्या होगा साइन थीटा एंड दिस इज लेस देन 1। ठीक है, तो TB इज लेस देन क्या होगा, I mean क्या होगा, पार्टिकल B विल रीच ऑन द ग्राउंड फर्स्ट, हेंस क्या होगा, हेंस पार्टिकल B will
reach on the ground first. ठीक है, ये लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये ध्यान देना। तो हम क्या करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे, और इसके बाद क्या है, रफ इंक्लाइन प्लेन है, तो उसके बाद वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर पढ़ेंगे ग्राफ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो हमने क्या पढ़ा, 3 काइनेमेटिक्स इक्वेशन का यूज अभी पढ़ रहे हैं, और ये पूरे अभी आई थिंक ये पूरे फिजिक्स में 3 काइनेमेटिक्स इक्वेशन का यूज होता रहेगा, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।